वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल SRK ऑल इन वन क्लास। जी हाँ, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें अभी तक हम 3.1 से लेकर एक्सरसाइज 3.5 तक पढ़ चुके हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.6 तक। 3.6 में एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसी कंसेप्ट बेस पर ये हमारी 3.6 की एक्सरसाइज है। कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं। इक्वेशन रिडक्शन टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी कि हमें जो इक्वेशन नई बनानी है उसको वो इस फॉर्म में आएगी। देखिए 1/x और 1/y के फॉर्म में आएगी। ठीक है, इस फॉर्म में आएगी जैसे 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 4 ऐसा दे दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, सपोज करना है हमें इसको इतना बड़ा सोल्व करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। इसका एलसीएम लेंगे x y आएगा उसका। इससे अच्छा है कि 1/x को मैं a मान लूँ और 1/y को मैं b मान लूँ। जब 1/x को मैं a मान लूंगा तो देखिए ये क्या इक्वेशन हो जाएगी, 2a प्लस b इज इक्वल टू 4 तो ये मेरी इक्वेशन जो होगी इजी फॉर्म होगी। 2/x है तो ये मेरा 2/x यानी 1/x a है तो 2a हो गया, 1/y b है तो ये b हो गया और 4 है। अब ये इक्वेशन में इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन होगी 1/x 1/y की फॉर्म में। तो जहां पर 1/x की फॉर्म में है उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसी पर बेस्ड मेरे बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 3 चालू करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं वो इस प्रकार है। 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इन फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उनको रिड्यूस करके। ये देखिए दे दिया गया है रिड्यूस टू देम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट कर देता हूं मैं। ये 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन है मेरी 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू मेरी है 13/6। इसमें मैंने मान लिया सपोज 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। ठीक है, ये मैं सपोज कर लिया। अब ये मान लिया तो मेरी ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2x। ठीक है, तो 1/2x यानी कि ये मेरा होगी 1/2x। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x लिख सकता हूँ। इसको मैंने 1/x को 1 मान लिया तो 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y। इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू। अब देखिए 1/2, अब 1/x को मैंने क्या माना या a माना, तो मैं 1/x की जगह a लिख दूँ इंटू a प्लस 1/3। अब 1/y को मैंने क्या सपोज किया b किया तो इंटू b कर दिया मैंने इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो ये लिखता हूँ मैं a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन मेरी 3 होगी। अब सिमिलरली इसी इक्वेशन को मैं इस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकता हूँ a और b की फॉर्म में 1/3। अब इंटू 1/x से लिखेंगे तो इसको डायरेक्ट में a लिख देता हूँ प्लस 1/2 इसको b लिख देता हूँ इज इक्वल 13/6। ठीक है, a/3 प्लस b/2 इज इक्वल 13/6। इक्वेशन हो गई मेरी 4। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे सिंपली फॉर्म में आ गई। अब इसको इजीली हम कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, इसको इधर सॉल्व करते हैं हम। इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए a/2 प्लस p/3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एलसीएम ले लेता हूँ। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको एलसीएम ले लेता हूँ मैं। नीचे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा 6 आ गया। अब यहाँ 6 आया तो इसको भी 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई नीचे होगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 3 हो गया। इसी प्रकार यहाँ मल्टीप्लाई 2 का होगा, यहाँ भी 2 का होगा तो 2 भी हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 12 आ गया। क्लियर, ये हो गया मेरी ये वाली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें भी 6 का एलसीएम लूँगा मैं, यहाँ भी मैंने 6 का एलसीएम लिया। देखिए कर देता हूँ इसको सॉल्व। 6 का एलसीएम लिया,
ये 3 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा, ये 2 आ गया, प्लस इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा, इसका मल्टीप्लाई 3 से हो गया, ये 3b आ गया, इज इक्वल टू 13/6। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 2a प्लस 2a प्लस 3b/6 इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट हो जाएगा हमारा, यानी कि 2a प्लस 3b इज इक्वल 13। ये हमारी एक और इक्वेशन आ गई, ये आ गई और ये आ गई। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो इन दोनों को क्या करेंगे हम, किसी भी मेथड सॉल्व करेंगे। चलो हम क्रॉस मल्टीप्लाई का फोर्थ देखिए, इस क्वेश्चन में 5/x - 1 है प्लस 1/y - 2 इज इक्वल 2 है। ठीक है, और दूसरी मेरी इक्वेशन है 6/x - 1 -3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको देखिए सिंप्लीफाई कर दीजिए, मैं पूरा नहीं करता हूँ। इसको अपन मान लेंगे 1/x - 1 इज इक्वल टू a, दोनों में y - 2 नीचे आ रहा है, और 1/y - 2 इज इक्वल टू b। ये मैं सपोज कर लूँगा, सपोज कर लेंगे, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी मेरी, देखिए 5a हो जाएगी यहाँ पर, 5a प्लस यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू, ठीक है, 1/y - 2 मैंने b माना। अब x से हो जाएगा, यहाँ 6 से हो जाएगा, प्लस माइनस है सॉरी -3 हो जाएगा, 3b हो गया, -3b इज इक्वल टू 1 आएगा, इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये तो मेरी इक्वेशन हो गई। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, इन दोनों को बहुत सारे मेथड से किसी भी मेथड सॉल्व कर लूँगा, तो क्या आंसर आएगा मेरा, a और b की कोई वैल्यू आएगी। अब a की वैल्यू कितनी है, 1/x - 1 है, 1/x - 1, और b की वैल्यू 1/y - 1। जब a की कुछ वैल्यू आएगी उसको यहाँ रखूँगा, और b की वैल्यू जो आएगी उसको यहाँ रखूँगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इस प्रकार ये आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। इस प्रकार फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हार्ड लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन पर्टिकुलर उसका आंसर बताऊंगा। मेरे चैनल पे आप नीचे कमेंट कर देंगे सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो मैं आपको वही क्वेश्चन उसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब इसको अगला क्वेश्चन एक ये देख लेते हैं, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का 5th 6th 7th 8th, फर्स्ट का 8 देख लेते हैं। 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y इज इक्वल 3/4, एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है 1/2 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस 4। ठीक है, और यहाँ पर है माइनस इज इक्वल टू -1/8। इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपल है, इसमें क्या करेंगे 1/3x प्लस 4 को हम a मान लेंगे और 1/3x माइनस 4 को हम b मान लेंगे, b सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे सपोज कर लेंगे, सपोज 1/x। ठीक है, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी a हो गया a, ठीक है, क्योंकि 1/3x प्लस 4 को मैंने a मान, सॉरी 1/3x प्लस y है, सॉरी 3x माइनस y। ठीक है, 3x प्लस y को मैंने a सपोज किया था, प्लस 1/3x माइनस y को मैंने क्या सपोज किया था b, प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 3x प्लस ये आ गया, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, या a/2 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस 1/2 ठीक, ये हो जाएगा b/2। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा -1/8। ठीक है, दोनों इक्वेशन आ गई और b के फॉर्म में, इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा a और b आएगा, क्या आएगा a और b। a की वैल्यू कितनी है 1/3x प्लस y और 1/3x माइनस y। अब फिर हमको x प्लस y और की फॉर्म में हमारे क्या आएंगे, लीनियर इक्वेशन आएगी। जैसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं इसको, देखिए यहाँ पर 1/2 कॉमन निकाल लेता हूँ, इधर से उधर से 1/2 मैंने इधर से कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा अंदर a माइनस b। ठीक है, इधर को लिख सकता हूँ -1/2 इंटू
1/4 लिख सकता हूँ इसे, 1/8 के मैंने टुकड़ा कर दिया क्योंकि 2 से 2 कट रहा है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4, ठीक है। और ये मेरी इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल 3/4। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो, b से भी कट गया, 2a इज इक्वल टू आ गया। अब 3/4 में से 1/4 गए तो कितना आता है, 3/4 में से 1/4 गए तो हाफ आता है, कर लीजिएगा 1/2 आता है, ठीक है। 3 में से 1 गया तो 2/4, 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a माइनस बी होता है -1/4, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी a प्लस 1/4, b की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 1/4। देखिए b इधर जाएगा, ये 1/4 a प्लस 1/4, a ऑलरेडी 1/4 है और 1/4 और 1/4 मिलाके हाफ होता है, ठीक है। तो a की वैल्यू 1/4, b की वैल्यू 1/2, तो ये हमारा आंसर नहीं आया, अभी तो बाकी है आगे सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, अब जी हाँ, अब जो हमने सपोज किया है, क्या सपोज किया हमने, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू ए क्या है मेरा 1/4, ठीक है। और 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई ये कितना आया मेरा 1/2 बी आया था, ठीक है। इज इक्वल टू बी, तो बी मेरा वो आया, वो लिख दिया मैंने। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 3x, इसको रेसिप्रोकल कर लो, इसको भी रेसिप्रोकल करो, या इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, ऐसा सिंपल इसका मल्टीप्लाई इधर कर लो, कर सकते हैं। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और इसका भी मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल है, अब x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, अब तो कर सकते हैं, इनको ऐड करेंगे तो ये 6x हो जाएगा, चलिए कर ही देते हैं अपन, ये ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा, 6x इज इक्वल टू 6x की वैल्यू कितनी आ गई 1, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर x की वैल्यू 1 आई है तो देखिए x की वैल्यू 1 रखा तो 3 हो गया, तो y की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। तो x और y 1 आ गए, ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार सारे आप कर लेंगे 3.6 के 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ऑफ ए पेयर्स ऑफ एज ए पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हिज फाइंड द सॉल्यूशन। इनके पेयर ऑफ इक्वेशन बनानी है हमको, और उनके सॉल्यूशन भी हमको लिखने हैं, बड़े सिंपल है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करते हैं। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। अब ऋतु डाउन स्ट्रीम क्या होता है, कोई जानता है, और एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखिए जब कोई रिवर होती है ना, रिवर, तो रिवर का अपना एक फ्लो होता है, नदी, हाँ नदी देखी कि सबने, हाँ, तो नदी जो होती है ना वो बहती है, उसका एक फ्लो होता है। तो जो नदी बहती है तो उसकी अपनी एक स्पीड होती है, ठीक है। अगर नदी की डायरेक्शन में आप बहेंगे, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या है, ये एक रिवर है, ठीक है, ये एक नदी है। अब नदी बहती है, हम जानते हैं। अब ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम, अब वो जा रही है डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। ऋतु एक लड़की है। अब डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। डाउन स्ट्रीम मतलब नदी किसी डायरेक्शन में बहेगी, मान लो ये डायरेक्शन इसकी ये है, ये रिवर की डायरेक्शन है, ठीक है, ये रिवर है और इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में बह रही है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में रिवर का फ्लो है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट जा रही है या हम जा रहे हैं, ठीक है। हम भी या तो तैर रहे हैं या हमारी बोट जा रही है, तो उसको बोल रहे हैं डाउन स्ट्रीम। हम भी अगर इसी डायरेक्शन में अगर चलते हैं, ऋतु इस डायरेक्शन में अगर बैठी है, ठीक है, बोर्ड पे, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और वापस इसी डायरेक्शन में अगर हम उल्टा चलते हैं, ठीक है, इसी डायरेक्शन में अगर हम रिवर्स में चलते हैं, इधर रिवर की डायरेक्शन ये है पर हम इसको उल्टा चलते हैं, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। रिवर कहाँ बहती है, ऊपर से नीचे। पानी कहाँ से कहाँ तक बहता है, ऊपर से नीचे आता है, ठीक है। तो रिवर की डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे होती है, तो हम नीचे जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम हो गया। अब जब हम नीचे से ऊपर आएंगे तो अप स्ट्रीम हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स।
अब डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में डाउन स्ट्रीम जाती है। देखिए डाउन स्ट्रीम में मतलब रिवर की डायरेक्शन में बहती है, डाउन स्ट्रीम का मतलब इन फ्लो ऑफ रिवर, इन फ्लो ऑफ रिवर। आप रिवर की डायरेक्शन में ही कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 220 किलोमीटर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर आप 20 किलोमीटर्स में आपकी स्पीड देखिए तेज हो जाती है। रिवर की भी डायरेक्शन वही है, आपकी भी डायरेक्शन वही है, तो आप इजीली कम समय में ज़्यादा किलोमीटर आप तय करते हो, ज़्यादा किलोमीटर आप रन करते हो। अप स्ट्रीम मतलब रिवर के अगेंस्ट में आपको चढ़ना है, तो इसमें तो देखिए आप इन अपोजिट फ्लो ऑफ रिवर, रिवर का जो फ्लो उसकी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसे की कितना है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर। देखिए इतना, देखिए समय दोनों बराबर, यहाँ भी 2 आवर्स यहाँ भी 2 आवर्स, पर हम अप स्ट्रीम में हमें चाहिए, हम कम किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। रीजन क्योंकि हमें उल्टा चलना पड़ता है, रिवर के फ्लो के अगेंस्ट में चलना पड़ता है। अब क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्टिल वाटर अगर पानी अगर मान लो रिवर का फ्लो नहीं होता तो स्टिल वाटर में उसकी स्पीड क्या होती है और रिवर का फ्लो कितना है, ठीक है। तो दोनों को जो पूछा वही अपन सपोज कर लेते हैं। सपोज द स्पीड ऑफ ऋतु, द स्पीड ऑफ रोइंग, रोइंग की स्पीड कितनी है, मान लो रोइंग की स्पीड है, मान लो यहाँ पर s किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन स्टिल वाटर, ठहरे हुए पानी में उसकी इतनी है, ठीक है। और स्पीड ऑफ वाटर कितना है यहाँ पर, स्पीड ऑफ रिवर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मैंने दोनों की स्पीड को सपोज कर लिया। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और 4 किलोमीटर 2 आवर्स में, ठीक है। अब हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला एक हम जानते हैं। अब हमें निकालना है स्पीड कितनी है, x। अब अगर डाउन स्ट्रीम है, केस 1 लेते हैं, केस 1 किसका है, डाउन स्ट्रीम का, मतलब नदी के फ्लो के डायरेक्शन में ही हम ऋतु जो है वो रोरिंग कर रही है। अब डिस्टेंस स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड देखिए इसकी है x, रिवर की रोइंग की स्पीड कितनी x है, s किलोमीटर पर आवर, और रिवर की स्पीड है y, तो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी, x तो ये बह रही है और y रिवर भी उसको उसी डायरेक्शन बह रही है, टोटल स्पीड हो जाएगी x प्लस y, ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर है, और कितने घंटे में, 2 आवर्स में, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया। क्लियर, एक हमारी इक्वेशन होगी। सेकंड केस देखते हैं, केस 2। केस 2 किसका है, अप स्ट्रीम का है, किसका है, अप स्ट्रीम का है। अप स्ट्रीम मतलब इसके रिवर डायरेक्शन में। अब ऋतु यहाँ पर है, मान लो ये अप स्ट्रीम है, यहाँ इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी y है, तो मुझे और तो फाइनली स्पीड कितनी होगी, x माइनस वाई होगी, क्योंकि x स्पीड से मैं तो आ रहा हूँ और y स्पीड सामने वाला मुझे रोक रहा है, तो मेरी रिलेटिव फाइनल स्पीड होगी x माइनस वाई, ठीक है। मैं अगर x उसमें मैं 4 किलोमीटर ही उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर कितने घंटे में, 2 आवर्स में, तो x माइनस वाई कितना आ गया, 2 आ गया। दो इक्वेशन आ गई, एक 1 और एक 2। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं, उनको दोनों ऐड करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मतलब रिवर मेरी इसकी रोरिंग की स्पीड आ जाएगी और वाई आ गया मतलब रिवर की मेरी फ्लो की डायरेक्शन आ जाएगी और स्पीड आ जाएगी। तो इस प्रकार फर्स्ट ये सेकंड का फर्स्ट कर लेंगे। अब सेकंड का सेकंड बताता हूँ मैं। सेकंड का सेकंड भी सिंपल है, देखिए इसमें क्या है, 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। एम्ब्रॉयडरी वर्क कर रहे हैं 2 वुमेन और 5 मैन, उनको लगते हैं 4 दिन लगते हैं उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक है। अब क्या हुआ, वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन, फिर 6 वुमेन और 3 मैन, सॉरी 3 वुमेन और 6 मैन उस काम को 3 दिन में फिनिश कर देते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड आल्सो टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन। उनको कितना टाइम लगता है अकेले को, अगर अकेले अकेले काम करते तो कितना टाइम लगता है। चलिए
बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, 2 वुमेन और 5 मैन। पहले केस 1 बता देते हैं। 2 वुमेन है और कितने मैन है, 5 मैन है। इनको मिला के उस काम को कंप्लीट करने में 4 डेज लगते हैं। कितना लगता है, 4 डेज टू कंप्लीट द वर्क, टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। दूसरा केस क्या है, केस 2, इसमें 3 वुमेन है, 1 वुमेन और बढ़ गई, एंड 6 मैन, और 1 मैन भी हमने बढ़ा दिया। इनको कितना टाइम लगता है, इनको 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर मैन पावर बढ़ा देंगे तो कम समय में काम हो जाएगा। 3 डेज टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। मोटा मोटी ये क्वेश्चन है, हमें निकालना क्या, एक आदमी कितने टाइम में उस काम को ख़त्म कर देता है और एक वुमेन अकेले उस काम को कितने टाइम में ख़त्म कर सकती है। देखिए जो इसमें कंसेप्ट वो है, वो रेसिप्रोकल का कंसेप्ट है। देखिए अब मान लो, सपोज, अब मुझे जो निकालना वही मैं सपोज कर देता हूँ। सपोज 1 वुमेन, एक है तो ये सिंगुलर आएगा, ए आएगा। 1 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन X डेज। अकेली वुमेन एक काम को X डेज में कंप्लीट करती है। एंड 1 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन Y डेज। ये X डेज में कंप्लीट करती है और वो एक आदमी अगर अकेला इस काम को करे तो Y डेज में कंप्लीट करता है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हुआ, तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगी, अब उसको उल्टा करते हैं। यानी कि X डेज में एक वुमेन काम करती है, तो 1 डे में, यानी इन 1 डे, भैया इन 1 डे, इन 1 डे अ वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क ऑफ कितना पार्ट, 1/x वर्क, ठीक है। कैसे हुआ ये, देखिए अगर मैं कोई भी काम को 4 दिन में ख़त्म करता हूँ, मैं अगर कोई काम को 4 दिन में ख़त्म करता हूँ सपोज, तो एक दिन में उस काम को कितना करूँगा, 1/4। मैं किसी काम को 2 दिन में कंप्लीट करता हूँ, समझिए ऐसे, मतलब मेरा कोई काम है, मेरे को 2 दिन लगते हैं उस काम में, ठीक है। मैं किसी काम को 2 दिन लगता हूँ, तो एक दिन में उस काम को कितना करूँगा, इन 1 डे। एक दिन में कितना करूँगा, उसको आधा ही करूँगा, आधा आज कर लूँगा, आधा कल कर लूँगा, तो 2 दिन में। तो जितना भी एक दिन में उस काम करने के लिए जो जितने दिन लगे उसका 1/x कर लेंगे, तो उतना काम उसको एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी प्रकार इन 1 डे, अब एक दिन में आदमी कितना काम करना पड़ेगा, इन 1 डे अ मैन कैन कंप्लीट द वर्क। एक दिन में उस आदमी को कितना काम करना पड़ेगा, 1/y वर्क। अब एक दिन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक दिन में वो अपना काम एक दिन क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि देखिए मेरे को डेज के हिसाब से काम करना है, ठीक है। ये 3 दिन में कंप्लीट कर देती है और ये पूरा मिला गेम, तो इसको भी एक दिन में, मैं सबको एक दिन में ले आऊंगा तो मैं इजीली इक्वेशन बना पाऊंगा, ठीक है। अब एक दिन में आदमी 1/वर्क काम करता है, वुमेन 1/x। अब देखिए केस 1 देख लेते हैं अपन, केस 1 की इक्वेशन बना लेते हैं। अब एक दिन में कंप्लीट है 1/x वर्क। देखिए तो 2 वुमेन उस काम को कितना कंप्लीट करेगी, एक दिन में 2 वुमेन उस काम को कितना, एक वुमेन एक काम को 1/x कंप्लीट करती है, तो 2 वुमेन उस काम को 2/x कर लेगी, जल्दी फास्ट काम करेगी, 2/x वर्क कर लेगी। प्लस 5 मैन, एक मैन एक दिन में, मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ कैलकुलेशन कितनी हो रही है, एक दिन में। एक दिन में उस काम को 1/y करती है, तो 5 मैन उस काम को कितने बनेंगे, 5/y करेंगे। इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक दिन की बात कर रहा हूँ। अब ये मिला के इसको 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे, इस काम को 1/4 करेंगे। समझ में आया, ये मैं कैलकुलेशन किसकी करूँगा, फॉर 1 डे, फॉर 1 डे। एक दिन के ऊपर कैलकुलेशन हो रही है, एक दिन में ये काम 2/x कर हो जाएगी वुमेन से, 5/y हो जाएगा, और एक दिन में काम 1/4 हो जाएगा, ठीक है। केस 2,
अब एक दिन में वुमेन 1/x काम करती है, 3 वुमेन कितना करेगी, 3/x काम करेगी। और एक दिन में एक मैन 1/y क्या काम करता, तो ये x 6/y काम होगा। इसी प्रकार ये कितना काम हो जाएंगे, ये काम 3 दिन में कंप्लीट होता है, तो एक दिन में कितना कंप्लीट होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इसमें वही जो कंसेप्ट लगा, 1/x को हम a मान लेंगे और 1/b को मैं 1/y को मैं b मान लूंगा। तो मैं एक a और b के फॉर्म में इक्वेशन आएगी, सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू हो जाएगी और x और y की इस प्रकार वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, इसका भी मैं बताता हूँ कैसे इक्वेशन बनाएंगे। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय बस। देखिए, रूही कोई लड़की है, वो अपनी जर्नी को आधी तो ट्रेन से कंप्लीट करती है और बाकी बस से करती है। ठीक है, कुछ समय कुछ तो ट्रेन से, आधी नहीं, कुछ अपनी जर्नी को ट्रेन से कंप्लीट करती है और बाकी बची हुई जर्नी को बस से कंप्लीट करती है। और टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर उसकी अपने घर के लिए। ठीक है, अब मान लो शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 4 घंटे लगते हैं अगर उसको 60 किलोमीटर ट्रेन से कवर करती है, बाकी वो कहीं और करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd, मान लो ये कौन सी लड़की है, ये है लड़की का नाम रूही, यहाँ पर इसका घर है। ठीक है, ये घर इसका। चलिए, अब इस घर इससे यहाँ की डिस्टेंस, इससे इसके घर की डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर है साहब। कितनी है, 3 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। अब वो आधा कुछ समय अब बस से जाती है और ट्रेन से जाती है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अब केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में उसको कितने टाइम लगता है, 4 hours लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं उसको घर पहुंचने में। यहाँ से घर पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। उसने स्टेट ट्रेन की यहाँ से उसने ले ली ट्रेन, क्या ले ली, ट्रेन। कब तक, 60 किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर तक यहाँ तक ट्रेन ले ली। और बाकी जो टाइम है वो उसने बस से ट्रेवल किया और फिर वो अपने घर पे यहाँ पर पहुँच गई। ठीक है, तो 300 टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रेन से किया, तो बस से कितना किया, बचा हुआ 240 किया। 300 में 60 माइनस कर देंगे तो 240, टोटल 300 है। ठीक है, इतना बस से किया, इतना ट्रेन से किया। ये केस 1 हो गया। केस 2, देखिए डायग्राम बनाने से आप इक्वेशन इजीली बना सकते हैं, इसलिए डायग्राम पहले इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएं क्वेश्चन, वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएं, आपको बहुत इजी लगेगा इक्वेशन बनाना। सेकंड देखिए, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन। अब 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है वो, ये ट्रेन से जा रही है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर थोड़ा आगे तक हो गया, यहाँ तक हो गया मान लो। बाकी बचा हुआ बस से, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक उसने बस से ट्रेवल किया। बस से 300 टोटल है, 100 ट्रेन से कर दिया, बाकी बचा हुआ 200 किससे किया, बस से किया। ठीक है, शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अब 4 घंटे लगते थे और 10 मिनट और ज़्यादा लगे उसको, 10 मिनट्स ज़्यादा लगे, नहीं अब क्या लगे, 4 hours 10 मिनट लगे। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो ट्रेन और बस की हमको सेपरेट स्पीड निकालनी। अब टाइम कितना लगा, अब उसको लगा 4 hours 10 minutes, 4 घंटे 10 मिनट लगे। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाएंगे। चलिए इक्वेशन बनाते हैं, केस 1। अब मेरे पास इक्वेशन बनाने से पहले मैं सपोज कर लेता हूँ, जो हमने पूछा वही हम मान लेते हैं। सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ही निकालनी है हमें ट्रेन की, हाँ स्पीड। और स्पीड ऑफ बस की स्पीड कितनी है, मान लिया मैंने y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है। अब हमें क्या दिया, फाइनली टाइम दिया है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक उसको कितना टाइम लगता है प्लस यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगता है, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 4 hours आना चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे इक्वेशन बनेगी। केस 1 देख लेते हैं। केस 1 देखिए, अब ट्रेन इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला आ देंगे, दूसरा फॉर्मूला स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
कोई एक फार्मूला, ये फार्मूला हमेशा मैं याद रखता हूँ, तो बाकी दूसरा फार्मूला मैं निकाल सकता हूँ। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम मुझे हमेशा याद रहता है, तो टाइम इधर आएगा, स्पीड है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में, केस 1 ले रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक आने में तो टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा 60, डिस्टेंस कितनी है 60 है, अपॉन स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड है ट्रेन की x मान लिया, प्लस अब डिस्टेंस कितनी है इसकी, नेक्स्ट बस, ये तो ट्रेन से मान, ये ट्रेन है, फिर ये बस है, ठीक है, ट्रेन से टाइम लगा प्लस बस से टाइम लगा इज इक्वल टू टोटल टाइम। ट्रेन से टाइम लगा 60 अपॉन x, ठीक है, बस से कितना टाइम लगेगा उसको 240 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी थी y थी, ये बस से टाइम लगा, और टोटल टाइम आ गया यहाँ पर 4 आवर दे रखा है, ये 4 आवर्स। ये हमारी एक इक्वेशन होगी, ठीक है। इक्वेशन 2 बना लेते हैं, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 क्या है, 100 किलोमीटर किससे क्या है, ट्रेन क्या, तो 100 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी है x, तो टाइम आ गया मेरा, ट्रेन से इतना टाइम लगा, प्लस बस से कितना टाइम लगा, बस से मेरा लगा 200 अपॉन y कितना है, अपॉन y, ये बस से इतना टाइम लगा, टोटल टाइम 10 मिनट जाते हैं, 4 आवर्स 10 मिनट। अब ये 10 मिनट हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसको आवर्स में कर लेंगे। देखिए 4 आवर 10 मिनट को कैसे करते हैं, 4 आवर्स 10 मिनट, ठीक है, 4 तो आवर्स में ही है, मिनट को अगर 60 से अगर डिवाइड कर दूं तो ये भी आवर्स में हो जाएगा, तो 4 आवर और ये हो जाएगा 0 0 1/6 हो जाएगा, यानी इसको 1/6 आवर भी लिख सकता हूँ मैं, यानी कि 25 अपॉन 6 आवर भी, 6 बाई 24 है 25/6, तो 25/6 आवर, इसको मैं इक्वेशन 2 की, देखिए 2 इक्वेशन हो गई। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 से कट करेंगे तो ये कट सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसको 25 से ये 25 4 से 100, 25 8 से 200 करेंगे, वो भी इजीली कट हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर सॉल्व करूंगा तो x और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ट्रेन की और बस की, तो ये मेरा आंसर होगा। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दें, मैं इसको आगे भी फर्दर सॉल्व करके दिखा दूंगा। ये इक्वेशन हमारी इजी बन जाएगी। थैंक यू।